एयर इंडिया फ्लाइट के बारे में मैंने एक दो वीडियो बनाया था, तो लोगों का इतना कमेंट आया कि लोग ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जो कि उस वीडियो में मैंने वो सब चीज बता दिया, लेकिन फिर भी लोग आकर कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरी डिटेल्स में जितने भी कमेंट्स आए हैं पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उसमें कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि क्या हम पावर बैंक लेके जा सकते हैं, कुछ भाई बोल रहे हैं कि क्या मैं बैटरी लेके जा सकता हूँ, कुछ भाई बोल रहे हैं क्या लैपटॉप लेके जा सकते हैं, कुछ भाई बोल रहे हैं कितनी मोबाइलें लेके जा सकते हैं, कुछ भाई उसमें सवाल किए हैं कि हम कार्टून में लेके जा सकते हैं सामान की नहीं लेके जा सकते हैं, और अगर हमारा 30 किलो बैग है तो क्या हम दो बैग 15-15 किलो का लेके जा सकते हैं। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि आप किस तरह से उस एयर इंडिया की फ्लाइट में अपना सामान लेके जाए और कौन कौन सा सामान लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल में एयर इंडिया फ्लाइट की बात करें, वो भी गल्फ कंट्री में, कहीं भी कोई भी देश में आने के लिए, जैसे गल्फ में कुवैत, बहरीन या ओमान या सऊदी अरबिया, इन सब जगहों में गल्फ में, तो अगर हम एयर इंडिया फ्लाइट की टिकट लेते हैं तो इसमें हमें तीन तरह के टिकट मिलते हैं, जो कि इनमें लगेज अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि अगर एक 20 किलो का लगेज होता है और एक 30 किलो का लगेज होता है और एक 35 किलो का लगेज होता है। तो उसमें टिकट के ऊपर जो होता है, टिकट एक होता है ये इकोनॉमी में एक वैल्यू होता है, ये एक फ्लिक्स होता है, एक वैल्यू प्लस होता है। इस तरह से तीन टिकट होते हैं। तो इस हिसाब से आप जिस हिसाब से टिकट लेंगे उसमें 20 किलो का भी लगेज है आपको, 30 किलो का भी लगेज और 35 किलो का भी लगेज है। तो आप अगर मान लीजिए 30 किलो लगेज वाला टिकट ले लिए हैं तो उसमें आप एक ही बैग ही मतलब लेके जा सकते हैं, क्योंकि एयर इंडिया फ्लाइट के रूल्स के हिसाब से 32 किलो सामान आप एक बैग में लेकर जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। अब उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ भाई बोलेंगे नहीं भाई हम दो बैग बनाना चाहते हैं, तो भाई अगर जो रूल्स में है कि आप 30 किलो का एक बैग ही लेके जा सकते हैं, तो उसमें आप दो बैग कहाँ से लेके जाएंगे? अगर रूल्स में वो नहीं होता तो मान लेते कि हाँ मतलब चलो वो चीज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम दो बैग 15-15 किलो का दो बना ले, या 20 का या एक 10 का बना ले। तो इस तरह से नहीं होता, जो रूल्स होते हैं वो रूल्स होते हैं। तो उसमें आप एक ही बैग लेके जा सकते हैं। अगर 20 किलो का है तो फिर भी आप एक बैग लेके जा सकते हैं, और अगर आपका यही 40 किलो का तो तब आप इसमें दो बैग कर सकते हैं। 20-20 किलो का दो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत से भाई ऐसा सवाल करेंगे नहीं यार भाई मुझे दो बैग लेके जाना है, मेरा 30 किलो हो जाए तो 30 किलो हो जाना, एक ही बैग में चला जाएगा, तो फिर दो बैग हम क्यों झंझट में पड़े? बहुत से भाई ऐसा सवाल करें। और अगर भाई आपको पावर बैंक का जो मसला है, मोबाइल का मसला है और टेबलेट का मसला है, जो भी महंगी चीजें हैं, तो महंगी चीजें जो होती हैं वो अपने साथ हैंड बैग में ही कैरी किया जाता है। आप अगर लगेज में डालेंगे तो फिर आपको ही मुश्किल हो जाएगी। और इसमें अगर पावर बैंक की बात करें तो पावर बैंक जो होता है ये लिथियम बैटरी है, यानी जो इसका लिक्विड होता है ये लिथियम का होता है। इसमें आग पकड़ने का ज्यादा चांसेस होता है। आपको पावर बैंक लगेज में नहीं डाला जाएगा, आप अपने साथ ही कैरी कर सकते हैं। वो भी जब जिस जगह आप जिस बैग में अपना रखे हुए हैं पावर बैंक, वो आप अपने सीट के नीचे ही रखें, यानी वो चीज आपको अपने सीट के नीचे रखना होगा, या आप जहाज के जो केबिन है उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अभी वो 3-4 दिन पहले कोई फ्लाइट में पावर बैंक फटने की वजह से उस फ्लाइट में हमेशा के लिए पावर बैंक को बैन कर दिया गया है, यानी आप पावर बैंक उस फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन एयर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। एयर इंडिया के फ्लाइट में आप पावर बैंक लेके जा सकते हैं, घड़ी लेके जा सकते हैं। बैटरी का जो मसला, बैटरी आप लगेज में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि बैटरी में जो सेल होता है वो लेथम जो केमिकल होता है उसका नहीं होता, वो अलग मटेरियल होती है, तब आप उसमें लगेज में डाल सकते हैं। लेकिन पावर बैंक आपको हाथ में ही लेके जाना होगा, और मोबाइल टेबलेट ये सब आप अपने हैंड बैग में ही लेके जा सकते हैं। जैसे अगर टेबलेट आपके पास है तो आप उसका एक अलग से हैंड बैग कैरी कर सकते हैं जिसका वजन 3 किलो हो, 3 किलो से ज्यादा ना हो। आप आसानी से उसका एक छोटा बैग आसानी से लेके जा सकते हैं, जो कि हैंड बैग के अलावा जो आपका हैंड बैग 7 किलो, उसके अलावा आप उसको
आसानी से अलग जगह से मतलब उसको लेके जा सकते हैं, 3 किलो से ज्यादा वो बैग वजन ना हो। और रही बात कार्टून का, तो आप कार्टून बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कार्टून बनाइए, बैग बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से लेकर जा सकते हैं। बस कार्टून वैसी होना चाहिए आपका, जो चौकोर होना चाहिए, एकदम दिखने में अच्छा लगे, यानी गोल मटोल ना हो, मतलब उस पे ज्यादा रस्सी ना लगी हो। आप टेप मार लीजिए, या फिर आप एयरपोर्ट पर रैपिंग करा लीजिए, या एयरपोर्ट जैसा अपने घर पर ही रैपिंग कर लीजिए। आप आसानी से कार्टून लेके जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे बैग लेके जाइए, ट्रॉली बैग, या आप कार्टून लेके जाइए, या आप जो हैंड बैग होता है वो लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसमें आसानी से लेके जा सकते हो। अब बहुत भाई सवाल करेंगे कि यार भाई हमने कार्टून में डाला था तो हम मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से कार्टून लेके, एक बार की बात नहीं, मैं कई बार कार्टून लेके गया हूँ, मैं यहाँ तक ऐसे चीज में सामान लेके गया हूँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। जो ये अपना कंबल जिस पैकेट में आता है, वो जो प्लास्टिक की पन्नी आती है, मैं उसमें अपना सामान डाल दिया था कंबल के साथ। उसके बाद उसको अच्छे से रैपिंग मैंने किया था, जिस एकदम कार्टून के जैसा वो लग रहा था कि मतलब मैंने कार्टून बनाया, और वो उसको मैं आसानी से लेकर चला गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जब अच्छी पैकिंग रैपिंग करेंगे तो उसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगा, आप आसानी से लेके जा सकते हो। अब कुछ भाई इसमें सवाल किए थे कि जमजम का पानी क्या हम रियाद से लेके जा सकते? नहीं भाई, जमजम का पानी रियाद से अलाउ नहीं है। आप अगर जिद्दा से जा रहे हो तो जिद्दा से लेके जा सकते हो, उसमें जमजम का पानी अलाउ है। हाँ, रियाद वाद से अगर हम बात करेंगे तो 1 लीटर आप आसानी से हाथ में, ऐसे 1 लीटर का डब्बे में भर लीजिए, हाथ में लेकर चले जाइए, कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई बोलेगा भी तो आप बोल दीजिए पानी है पीने के लिए लिया हूँ, बस। तो इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, आप आसानी से वो 1 लीटर का पानी लेकर जा सकते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।